हालेलुया प्रभु जी। आज का वचन जो परमेश्वर हमें दिया है मनन और चिंतन के लिए भोर की, वह हमको मिलता है वचन संहिता 81 और उसका 16 पर। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सुंदर तरीके से कहता है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर वचन कह रहा है उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। हम बाजार जाते हैं गेहूं लेने के लिए, चावल लेने के लिए या अनाज लेने के लिए, राशन लेने के लिए, तब हम छांटते हैं। इवन सब्जी लेने के लिए भी जाते हैं। तो अगर हम मामूली सा आलू और प्याज भी लेना है तो हम क्या करते हैं, 2-4 जगह पर देखते हैं कि कहाँ की क्वालिटी अच्छी है और उसके बाद हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमको कहाँ से लेना है, वहाँ का पैसे का रेट क्या है और वहाँ की क्वालिटी कैसी है। ये सब चीज़ों को हम देखते हैं, मेल करते हैं और उसके बाद अपने घर में सामान लाने के लिए उसे मोल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। कब करता, कब खिलाता, कब बोल रहा है, कब मैं गेहूं खिलाऊंगा, अच्छे से अच्छा गेहूं मैं उसे खिलाऊंगा। देखिए इसका 9वां और 10वां पद, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, मैंने तेरे बीच में पराया ईश्वर न। कब तेरे बीच में पराया ईश्वर नहीं होना चाहिए, तब मैं तुझे अच्छा सा अच्छा गेहूं खिलाऊंगा। और क्या कह रहा है, और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना, मतलब तू किसी पराये देवता को नहीं मानना, तब मैं तुझे उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाऊंगा और चट्टान के मधु में से तृप्त करूंगा। परमेश्वर वचन कहता है 10वें पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। और परमेश्वर वचन आगे कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर ने हमें संकट से बचाया, परमेश्वर ने परेशानी से बचाया। उस समय हमारे को उस वहाँ से निकाल के ले आया जब सिंह मुंह फाड़ कर हमें खाने के लिए देख रहे थे, परमेश्वर ने वहाँ से हमें निकाल कर ले आया है। वो समय का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उत्तम उत्तम गेहूं खिलाऊंगा, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे आशीष से भर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर के वचन का भरना ऐसा ही नहीं है, उसका वचन है आशीषों से भरना, उत्तम चीज़ों से भरना। परमेश्वर हमारे मुंह को उत्तम पदार्थों से भरना चाहता है। परमेश्वर हमारे मन को, हमारे जीवन को उत्तम पदार्थों से भरना चाहता है। प्रियो, क्या हम उसकी ओर अपने मुंह को, अपने दिमाग को, अपने हाथों को फैला कर कहते हैं, हे पिताजी मैं आपकी आशीषों को पाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा कहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आइए हम अपने मुंह को उसकी ओर पसार लें ताकि वो अपने आशीषों से भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है, वह चट्टान में के मधु में से उनको तृप्त करता। जब हम परमेश्वर देखेंगे, जब परमेश्वर की ओर निहारेंगे, परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करता जाएगा। 13वां पद देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। 14वां पद, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, यदि मेरा कहना सुनोगे, मेरे आज्ञा के अनुसार मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे कहे के अनुसार तुम कार्य करोगे, तो निश्चय जानो तुम पर कोई भी प्रबल होकर तुम्हारा शत्रु तुम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। शत्रु और कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर हमें बचाता है। वो हमारे द्रोहियों को क्षण भर में कुचलने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है।
वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके साथ बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है। चाहे हम जिस परिस्थिति में हो, चाहे हम जिस कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ कर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ज़रूरत है हमें उसका हाथ पकड़कर चलने की, ज़रूरत है हमें उसकी संगति में बने रहने की, ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलते जाएं। परमेश्वर के साथ हम निरंतर बने रहेंगे और दूसरे देवताओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमें किसी भली वस्तु की इकट्ठी होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत भी देगा, क्या बोलना है उसके लिए मुख में वचन भी देगा, और हमें जय भी करेगा, हमारे दुश्मनों को मारेगा भी, और हमें उत्तम गेहूं खिलाएगा ताकि हम ताकतवर हो जाए, हष्ट-पुष्ट हो जाए और प्रभु के लिए काम करने को तैयार हो जाए। और हमें उत्तम चट्टान के मधु से तृप्त करेगा ताकि हम हेल्दी रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा और हमेशा काम करने वाले हो जाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर हम सब की मदद करे प्रियो, कि हम सब परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के हाथ को पकड़कर चलते रहें, और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ता रहे, हमारे दुश्मनों को हराता रहे, और हम जय को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की संगति में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और हष्ट-पुष्ट होते जाएं। जो परमेश्वर ने हमारे उत्तम व्यवस्था करके रखा है, उस व्यवस्था को हम पाने पाएं, उसके लिए अपने चरित्र को निर्माण करने पाएं, अपने जीवन का समर्पण उस खुदा के सामने करने पाएं। आइए हम उसके लिए आज प्रार्थना करें, निवेदन करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खाली कटोरा के समान रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीमाना मरी से रिले बिस्तिखे नंदारा लबा सखारला। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम इस मसीह के नाम से आपके चरणों में आते, प्रभु जी, हम इस मसीह के नाम से आपके चरणों में आते राजा। इस भोर के समय में प्रभु जी हम आपके वचन को पढ़ते प्रभु, आप उस पर मनन और चिंतन करते मेरे परमेश्वर पिता। एक एक को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, एक एक के संग होइए मेरे परमेश्वर, एक एक के साथ होइए मेरे खुदा बाप, एक एक को बुद्धि दीजिए प्रभु, एक एक को ज्ञान दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका पवित्र दिन है प्रभु जी, उसके स्मरण रखकर आपके पवित्र भवन में जाने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारे साथ मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि हम किसी और देवता को नहीं, हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हम किसी और देवता को नहीं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए, आपके समान चरित्र को बनाकर रखने के लिए आप हमारे साथ मदद करें मेरे राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मदद करें प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम आपके चरित्र में बने रहें प्रभु, आपके अनुसार चलते जाएं और आप हमारे शत्रुओं को हराते जाएं मेरे परमेश्वर, उन्हें लज्जित करते जाएं प्रभु, और हमें शिरोमणि बनाते जाएं प्रभु, क्योंकि आपने हमें पूछ नहीं सिर ठहराया है। आपका धन्यवाद हो पिताजी, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। जब हम सब अपने दिन को आज आरंभ करते प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आज हर एक के दिन को आशीषित करते। हालेलुया। हर एक के दिन को, हर एक के कार्यों को, हर एक के उस स्थान को जहाँ वो जा कर के काम काज करते हैं, हर एक की स्तुति आराधना को आप ग्रहण योग्य करें प्रभु। हर एक को हम यीशु के नाम से आशीषित करते प्रभु पिता। हम विद्या प्रार्थना करते हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु, जिनकी तबीयत खराब है, शांति बहन के लिए प्रभु जी, और आंटी लोगों के लिए प्रभु जी जिनकी तबीयत खराब है प्रभु जी, आप साथ मदद करें। बीपी के, शुगर से, हर एक प्रॉब्लम से आप बचा के रखें प्रभु। उनके टेंशन को यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते प्रभु। उनके परिवार उनके सामने वो फलदायी वृक्ष के समान खड़े रहे प्रभु, ताकि हमारे बुजुर्ग उसको देख करके प्रभु जी वो शांति को प्राप्त करने पाए, आनंद को प्राप्त करने पाए, और प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाकर हमें आशीष देने पाए प्रभु यीशु। ऐसे
दया कर मेरे राजा यीशु। हमारे एल्डर्स को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने बच्चों को संभालने के लिए सहायता मदद कर प्रभु, अच्छी मार्ग की शिक्षा दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हमारे बच्चों का आप संभाल लीजिए प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता। इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं, हर एक बच्चों का आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो आपकी डर और भय में रह करके पढ़ाई को करने पाए प्रभु, अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु, शैतान किसी रीति से उन्हें निराश न करने पाए मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आप इस मसीह में उत्साहित होकर के आगे बढ़ते जाएं और आपके रक्षा स्तंभ बनकर खड़े होने पाए मेरे राजा यीशु। ऐसे दया कर मेरे राजा, जवानों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, विशेष करके उन लोगों को जो अन्य जातियों से शादी कर रहे हैं प्रभु जी, हमारे जवान बच्चे यीशु के नाम से हर एक के पाँव को मैं बांध देती हूँ। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, हमारे बच्चे किसी और से मिलन के लिए नहीं राजा, लेकिन अपने ही वंश के हैं प्रभु जी, आशीषित वंश के हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी उनको आप लीजिए प्रभु जी, अपने साथ चलाइए मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हमारे बच्चों का चरित्र उत्तम हो प्रभु जी, हमारे जवानों को संभाल लीजिए प्रभु जी। हालेलुया उनको प्रभु जी अन्य जाति के बच्चों से बचा के रखे प्रभु जी, जवान हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो मेरे परमेश्वर पिता, दोनों को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, उत्तम चरित्र निर्माण करने में सहायता मदद कर प्रभु जी, वो अपना ध्यान अपना कैरियर बनाने में लगा सके प्रभु यीशु, ऐसे दया कर। हालेलुया जिन बच्चों ने शादी कर ली है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, या तो प्रभु जी उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दीजिए, उसके जीवन साथी का प्रभु जी, सोनू के लिए प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी, उसके सोनू का जीवन पूर्ण रूप से बदलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया उसके जीवन को बदल दीजिए, उस सच्चे मसीह को जानने लगे प्रभु, आपके करीब में आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया ताकि किसी का घर न टूटने पाए प्रभु, लेकिन घर बनते हुए आशीषित घर ठहरने पाए राजा यीशु। ऐसी दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 सोनू के जीवन को मैं इस मसीह के नाम से मांग देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, दया कर दया कर दया कर प्रभु जी। हमारे कलीसिया आपको आए जाने तमाम जवानों को भी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी आशीष प्रभु, हर एक के ऊपर आपका हाथ रहे मेरे परमेश्वर पिता, से दया कर राजा। हालेलुया हालेलुया हर बुरी संगति से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता, दया सागर दया करना मेरे प्रभु जी, हर एक को आपके वचन की भूख और प्यास दे प्रभु, ताकि वो तृप्त किए जाए और उत्तम चरित्र में आगे बढ़ते जाए। ऐसे दया कर हमारे पास्टरों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, कलीसिया को संभालने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रभु, मूसा की लाठी दे प्रभु जी, ताकि कलीसिया को मार सके, डांट सके और प्रभु जी चला सके। ऐसी दया कर मेरे पिता। हालेलुया अब अपने आप का आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपनी गलती अपराधों को क्षमा मांगते हुए व्यक्ति प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे कि हम सब पवित्र भवन में जाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना में बैठ सके, मन लगा सके। ऐसे प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें, यीशु के नाम से आप सभी को मैं आशीषित करती हूँ। आमीन आमीन।